नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 15, 16 और 17 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ रहा था, तो 15 और 16 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम 17 अप्रैल वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे और कुछ खबरें बचेंगी तो उसको 18 वाले में कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी कोई भी खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में सरकार ने 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किससे निविदा जारी की है? तो HAL ने निविदा जारी की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा देश में निर्मित 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी की है। भारत सरकार द्वारा दिया गया स्वदेशी सैन्य उपकरणों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये लगभग 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये ऑर्डर दिया गया है। LCA मार्क 1A जो है वो तेजस विमानों का आधुनिक संस्करण है। ये विमान वायुसेना में MiG-21, MiG-23 और MiG-27 विमानों का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यह एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। तो जो 13 अप्रैल है वो सिख समुदाय की विरासत और मूल्यों के सम्मान के लिए समर्पित दिवस है। यह दिवस सिख संस्कृति में पगड़ी के महत्व को स्वीकार करता है। बैसाखी एक प्रमुख सिख त्यौहार है जो खालसा पंथ के स्थापना के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन 13 अप्रैल 1699 में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब, वर्तमान में अमृतसर, ठीक है, जहाँ पर ये टेम्पल स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो वहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख संस्कृति में अपने धर्म के अनिवार्य भाग के रूप में पगड़ी पहनने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2004 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो भारत उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित करता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेंज जिले में आयोजित किया जा रहा है और इसका 4था संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यानी भारत में आयोजित किया गया था 2023 में फरवरी में, ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण था तो 2019 में उज्बेकिस्तान में किया गया था। अप्रैल 2024 में किसने मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये भारतीय सेना और DRDO दोनों ने मिलकर के यानी उपरोक्त दोनों ने किया है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी मानव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है और एंटी टैंक यानी टैंकों को नष्ट करने वाली ये गाइडेड मिसाइल है, यानी पहले से इसमें निशाना लगा सकते हैं कि कहाँ पर इसको लक्षित करके छोड़ा गया है। हथियार प्रणाली का 13 अप्रैल 2024 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। इसके जरिए दिन और रात दोनों समय सटीकता से दुश्मन के टैंकों को भेदा जा सकता है। इसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की बात करें तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है और समीर बी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली यानी INDO-OS में भागीदार देश कौन से हैं? तो इसमें उपरोक्त दोनों देश यानी भारत और अमेरिका दोनों के ही सहयोग से इसको तैयार किया गया है। भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है जो कोविड-19 के दौरान बंद हो गई थी, ठीक है। जो खुले समुद्र में तैनात 36 प्लवों का एक नेटवर्क है। तो 36 छोटे छोटे शिप होते हैं जिस पर मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मशीनें लगी होती हैं, ठीक है, और वो समुद्र में अलग अलग जगह जा करके आंकड़े इकट्ठा करती हैं। ये प्लव मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियों का विस्तृत डेटा एकत्रित करते हैं या करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पुनः 5 वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया है पुनः 5 साल के लिए। IMF ने वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा को फिर से 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा का नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा बुल्गारिया की नागरिक हैं। उन्हें पहली बार 2019 में 5 साल के लिए इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। IMF की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं।
भारत IMF का संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय से इसका सदस्य है। वर्तमान में IMF में सबसे ज़्यादा बड़ा जो कोटा है वो USA के पास है, 17.43% इसका जो है कोटा है, ठीक है। जबकि इसके पास मताधिकार कितना है, तो 16.77% इसके पास मताधिकार है। तो एक तरीके से ये वीटो पावर हो जाती है, क्योंकि IMF में प्रमुख निर्णय लेने के लिए कम से कम 85% वोट की मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। 85% जरूरी होती है, जबकि 17% USA के पास है, ठीक है। यानी कि 2% तो USA का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसको वीटो की पावर एक तरीके से दे देता है। भारत के पास IMF में 8वां सबसे बड़ा कोटा है। भारत का कोटा कितना है, तो 2.75% कोटा है, और जबकि जो मतदान का मूल्य है भारत का वो कितना है, तो 2.63% मतदान का मूल्य है। अप्रैल 2024 में ईरान ने किस देश के समुद्री मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में लिया, तो इसने इजराइल के जहाज को कब्जे में ले लिया। हाल ही में ईरान की नौसेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य के पास ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे एक इजरायली जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर क्रू मेंबर के रूप में 17 भारतीय भी सवार थे। इस जहाज का नाम MSC एरिज है, और इसे आखिरी बार जो है 12 अप्रैल 2024 को दुबई से हार्मुज की ओर जाते हुए देखा गया था, और यह जहाज जो है दुबई से भारत आ रहा था, और इसको जो है ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नीसिंस जनजाति द्वारा लोंगटे नामक एक अनोखा आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार अप्रैल में बसंत ऋतु की शुरुआत में पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। अन्य त्योहारों के विपरीत यह एकमात्र त्यौहार है जिसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहारों की बात करें तो लोसर महोत्सव, ठीक है, और साका दावा महोत्सव, तो इसी तरीके के ये सभी नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है अम्बेडकर जयंती। हर साल 14 अप्रैल को भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, इसीलिए इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व में किस देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन सबसे कम है, तो ये भारत में सबसे कम है। स्विट्जरलैंड के एक गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 12 अप्रैल 2024 को जारी की। भारत दुनिया के शीर्ष 12 ऐसे देशों में शामिल है जो पृथ्वी के 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे, यानी कि जिसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे 60% कचरे के लिए ये 12 देश जिम्मेदार हैं, उनमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ये 12 देश हैं: चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, USA, तुर्की, ठीक है। तो इनसे आता है ये 60% कचरा। ऐसा कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो इरिट्रिया इसमें शीर्ष पर है, जहाँ से सबसे ज़्यादा कचरा आता है, ठीक है। और सबसे कम कचरा कौन, तो बरमूडा देश है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो बेल्जियम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है, जहाँ पर 147.7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादित होता है। जबकि भारत जो है प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की दृष्टि से सबसे कम उत्पादित करता है, या भारत में 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन होता है। 2024 में भारत का अनुमानित कुप्रबंधित कचरा 7.4 मिलियन टन होगा, जो बहुत अधिक है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति की दृष्टि से तो हम दुनिया में सबसे कम करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा किसे कहते हैं, तो उस प्लास्टिक कचरे को कहा जाता है जिसे ठीक से पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता, ठीक है, या जलाया नहीं जाता, या सीलबंद लैंडफिल में नहीं रखा जाता। इसे मुख्य रूप से खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे मिट्टी, भूमि, पानी और हवा प्रदूषित होते हैं, तो उसे कहा जाता है कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे साल में ये तारीख जो है एक मान ली, ठीक है। तो इस तारीख तक जो है जितना हम रिसाइकिल करते हैं तो उस तक तो जो है रिसाइकिल करते हैं, लेकिन उस तारीख के बाद जितना भी कचरा उत्पन्न होगा उसको हम रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरशूट डे है प्लास्टिक का, ठीक है। तो इस साल जो है 2024 का 5 सितंबर 2024 होगा दुनिया में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जब ज़्यादा प्लास्टिक कचरे उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। तो जितना हम प्रबंधन करते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो ये 5 सितंबर है। जबकि भारत के लिए कब है, तो भारत के लिए ये 23 अप्रैल को है प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो दुनिया के लिए 5 सितंबर और भारत के लिए 23 अप्रैल।
अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा। ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल होगा। ठीक है, तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें केवल पदक दिए जाते थे, उसमें कोई भी उनको पुरस्कार राशि या पैसे नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो अब जो है विश्व एथलेटिक्स संघ ने घोषणा करी है कि वो ट्रैक और फील्ड यानी कि जो रेस की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, उनमें जो है पहली बार ये पुरस्कार की घोषणा करेगा। 2024 में पंजाब के अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड की 13 अप्रैल 2024 को 105वीं सालगिरह मनाई गई। ठीक है, तो 105 साल हो गए इस दुखद घटना को। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के शेपर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। सच्चिदानंद मोहंती को 3 साल की अवधि के लिए यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। यूएसए, फिलीपींस और जापान के नेताओं के बीच पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक 11 अप्रैल 2024 को व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा आयोजित की गई। ठीक है, तो इस बैठक को क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए इस बैठक को आयोजित किया गया। इजराइल और ईरान में स्थित भारतीय दूतावासों ने ईरान के ड्रोन हमले के बाद अपने नागरिकों को 14 अप्रैल 2024 को परामर्श जारी किया है और उनसे कहा है कि वो इन देशों की यात्रा ना करें जब तक वो अगला आदेश ऐसा कोई जारी ना करे। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के वैज्ञानिकों ने पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाया है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, जबकि दुनिया में इनसे आगे कौन है? तो क्रिस गेल ने सर्वाधिक 1056 छक्के लगाए हैं। धूमकेतु पॉस ब्रुक्स की 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यह एक अनोखी घटना होगी, ठीक है, जब ये नज़दीक पहुंचेगा। मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी का अपना संस्मरण नाइफ जारी किया गया। 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू भोंक दिए जाने के खौफनाक अनुभव का जिक्र किया है। ठीक है, तो ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगले एग्जामों में आपसे पूछी जाती रहेगी कि लाइफ संस्मरण किसका है। तो ये मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी का है। भारत और मॉरिशस ने हाल ही में 7 मार्च 2024 को अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते को तो दोनों के बीच जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए एक साहसी और अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। ठीक है, तो अब इस घटना को 40 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान ने उस समय इस लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, तो इसको जवाब देने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। अब इस घटना को 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर भारतीय प्रधानमंत्री जी को जगह दी है। ये इस पत्रिका के कवर पेज पर जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने इस पर जगह बनाई थी। आर्ट को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में हर साल 15 अप्रैल को विश्व आर्ट डे या विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2024 को भारत ने विश्व क्वांटम दिवस मनाया। ठीक है, और ये जो है हर साल मनाया जाता है, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल भी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्य कोयला ब्लॉक से 17 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ IPS अधिकारी अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 17 अप्रैल 2024 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।